हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज डिस्कशन। बहुत कुछ है डिस्कस करने को, तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हो, क्लैट 2026 की तैयारी कर रहे हो, एनएलसेट की तैयारी कर रहे हो, क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हो, तो डोंट फॉरगेट टू चेक आर क्लैट पॉइंट का ऐप। इन सभी कोर्सेज के प्राइजेस बहुत अफोर्डेबल हैं, लाइव क्लासेज हैं, रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, आपके घर पे बुक्स फिजिकल डिलीवरी करी जाएंगी, पर्सनल मेंटरशिप है, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे एंड बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन के ऊपर। देखो, ताइवान में एक दुर्घटना घटी है और ये अब तक आप लोग अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से अपडेटेड होंगे या फिर वैसे भी न्यूज़ देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा। तो ताइवान में एक दुखद घटना है, वहाँ पे अर्थक्वेक आया है जिससे काफ़ी सारे लोग इंजर्ड हो गए हैं, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। और ताइवान देखो मतलब ऐसी जगह है जो प्रोन है, जैसे जापान हो गया, ताइवान हो गया, जहाँ पे चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप ही किया जाता है कि इन सब चीज़ों के इम्पैक्ट को सह सके। इसीलिए ये जो कैजुअलिटीज़ है ना, ये कम हुई हैं, अदरवाइज ये और ज़्यादा होती और बहुत मैसिव लेवल पे अर्थक्वेक आया था। तो वो वाली ये फ्रंट पेज की न्यूज़ थी। चलिए, इसके बाद है कॉन्स्क्रिप्शन एज लोअर टू 25 इन यूक्रेन। तो ये कॉन्स्क्रिप्शन जो है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि कंपल्सरी सर्विस जो है वो आर्मी में देनी होती है। आप देखो, इंडिया में रहते हैं हम लोग, तो इंडिया में क्या है ना, ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ यूथ जो है वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है। इसीलिए आप ये देखते हो कि कंपल्सन वाला कोई चीज़ नहीं आती है कि भाई हर घर से एक इंसान को आर्मी में जाना है या इस तरीके की चीज़ें। बट बाहरी कंट्रीज में ना लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम होता है आर्मी में, और बहुत ही मतलब संख्या भी कम है जनता की वहाँ पे। तो इस वजह से वहाँ पे कंपलसरी किया जाता है कि भाई हर घर से एक बंदा, या फिर जो भी अलग अलग कंट्रीज के अपने नियम होते हैं। जैसे यूएस में बहुत सारे लोगों जो हैं, हर परिवार में से आप देखोगे कि भाई हर बंदे ने आर्मी में सर्व किया रहता है। तो वही वाली चीज़ है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यूक्रेन में पहले ना 27 था एज, अब इसको 25 कर दिया गया है। तो यूक्रेन ने ये ऐसा क्यों किया? आपको पता ही है कि वॉर हिट यूक्रेन है, रशिया यूक्रेन का पंगा चल रहा है, और इस वजह से यूक्रेन को ये करना पड़ा क्योंकि इन द एंड दे नीड आर्मी पर्सन्स। तो वो वाली ये न्यूज़ है। ठीक है, इंडिया रिजेक्ट्स रिपोर्ट ऑन अब्यूजिव कंडीशन एट श्रिम्प हैचरीज। देखो, श्रिम्प क्या है? सी फूड होती है एक, आपने अब मतलब अगर खाया हो तो मे बी यू नो, अदरवाइज आपने देखा होगा लोगों को कंज्यूम करते हुए। रिच इन प्रोटीन होता है। तो जो श्रिम्प है ना, ये इंडिया जो है वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है। मतलब भारत के श्रिम्प की जो मार्केट है वो बहुत बढ़ चुकी है। आप यहाँ पे अगर स्टेटमेंट्स देखेंगे तो न्यूज में ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट श्रिम्प एक्सपोर्टर। तो भारत की इकोनॉमी का मतलब काफी हेल्पफुल कर रहा है श्रिम्प को एक्सपोर्ट करने में। अब हो क्या रहा है, श्रिम्प के एक्सपोर्ट में हमारा नाम खराब हो रहा है। एक शिकागो बेस्ड कोई एनजीओ है या कुछ है, उसने ये नाम खराब किया है कि भाई भारत में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, जहां जहां पे श्रिम्प पैकिंग होती है, जहां जहां पे इसकी प्रोसेस होकर सारी चीजें आगे जाती हैं। तो उसी पे भारत ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फर्जी बातें करी जा रही है नाम खराब करने के लिए। तो वो ये वाला आर्टिकल था। अब देखो, आज की कुछ फॉरेन पेजेस की न्यूज है, जैसे कि फॉर्मर कैम्बोडिया लीडर हुन सेन बिकम्स सेनेट प्रेसिडेंट। क्या नाम है इनका? हुन सेन। ठीक है, इतना कोई खास न्यूज है नहीं। जिम्बाब्वे प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स अल नीनो ड्रॉट अ नेशनल डिजास्टर। देन अगेन दिस इज अ न्यूज, यू डोंट नीड टू राइट और एनीथिंग अबाउट इट। थाईलैंड टॉप कोर्ट एक्सेप्ट केस सीकिंग टू डिसॉल्व रिफॉर्मिस्ट पार्टी। अगेन ये आपने पढ़ लिया है। ठीक है, यहां पे ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उगांडा कोर्ट ने रिजेक्ट किया है चैलेंजेस टू चैलेंज द एंटी गे लॉ जो उगांडा में लाया गया है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज में डिस्कशन किया था कि उगांडा ने एंटी गे लॉ पास कर दिया है। बेसिकली इसका मतलब ये कि इन्होंने इसको क्रिमिनलाइज ऑफेंस बता दिया है। सेम सेक्स करते हुए, सेम सेक्स लोगों को एक दूसरे के साथ कंजमेट होते हुए देखा गया या पता पड़ा, तो वो लाइफ इम्प्रिजमेंट, पनिशमेंट बाय डेथ, सब कुछ इसमें प्रोविजन दे दिया गया है उगांडा के अंदर। तो उसी को टॉप कोर्ट में मैटर आया था कि भैया ये जो लॉ लाया गया है इस पर रोक लगा दिया जाए, बट टॉप कोर्ट ने वहां की रोक लगाने को मना कर दिया है। तो दिस न्यूज आपकी उगांडा की। हांगकांग न्यू सिक्योरिटी लॉ कम्स इनटू फोर्स अमिड ह्यूमन राइट कंसर्न।
हांगकांग की ये न्यूज़ है, ये मैंने आपकी जो है बिजनेस लाइन से न्यूज़ ली है, द हिंदू के आर्टिकल्स देख लिए थे, इतने कुछ और खास थे नहीं, बट दिस इज अ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। हांगकांग में ना अभी एक आर्टिकल 23 को लेके प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये क्या है आर्टिकल 3, हांगकांग की क्या कहानी है चाइना के साथ, क्या है हांगकांग चाइना का रिलेशन, कोई कहता है कि हांगकांग इंडिपेंडेंट कंट्री, कोई कहता है कि चाइना का पार्ट है, सर ये है क्या? तो पूरा डिटेल में आज हांगकांग का मसला समझते हैं। देखो हांगकांग के बारे में पहले जानते हैं, फिर इस मुद्दे पे बाद में आएंगे। हांगकांग जो आज की डेट में आया है ना, ये बॉर्न कैसे हुआ? ये किंग डायनेस्टी थी, किंग मतलब इट्स नॉट किंग, गिंग बोल सकते हो आप, क्यू से है, चाइना की गिंग डायनेस्टी थी। उनको ना ओपियम वॉर हुआ था 1842 में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, उसमें वो हार गए थे। और उसके बाद ये जो एक आइलैंड था अलग से आपका चाइना के बगल में, वहां पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया और हांगकांग की स्थापना करी। ठीक, मैं आपको थोड़ा हांगकांग का मैप दिखाता हूं, तो आप देखो कि सब आस ही पास हैं। ठीक है, तो चाइना, ताइवान, ये सब। तो हांगकांग ने इसका नाम रखा, ब्रिटेन ने इसका नाम रख दिया हांगकांग, और ये ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में था 1997 तक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1997 तक हांगकांग डिडंट गेट द आजादी एंड ऑल, ब्रिटिशर्स के अंडर में था। फिर 1997 में ब्रिटिशर्स ने हांगकांग को छोड़ा, तब एक एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड चाइना, जो कि कभी ना कभी हांगकांग चाइना का पार्ट था। तो इसी वजह से चाइना एंड हांगकांग के ब्रिटिशर्स के बीच में एक एग्रीमेंट ये साइन हुआ कि हांगकांग जो है ना वो वन कंट्री टू सिस्टम के थ्रू चलेगा। मतलब हम ये मानते हैं ऑफिशियली कि हांगकांग आपका पार्ट है, आप ही का करने वाला है, लेकिन हांगकांग की डेमोक्रेसी, हांगकांग की गवर्नमेंट, हांगकांग के लॉन्ग्स इंडिपेंडेंट रहेंगे, उसका चाइना से कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये 1997 में एक एग्रीमेंट हुआ एंड ये 50 ईयर्स के लिए वैलिड रहेगा। तो 2047 इज द कट ऑफ ईयर जब तक ये सारी चीजें वैलिड रहेंगी। ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट हुआ ना, ये क्यों हुआ, मैं थोड़ा सा आपको उसका बैकग्राउंड और बताता हूं। देखो जो हांगकांग था ना, आप समझ सकते हो, इंडिया और हांगकांग को आप कंपेयर कर लो, ब्रिटिशर्स हमारे यहां भी थे, उनके यहां भी थे, तो बहुत सारी चीज हमने ब्रिटिशर्स से ली है। तो वो चीजें हांगकांग में ब्रिटिशर्स के थ्रू आई थी। पर चाइना में आप देख रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो चाइना में ना डेमोक्रेसी कहने के लिए है, मतलब वहां पे इतनी आजादी नहीं है लोगों को, मीडिया को, ये सब चीजें। लेकिन हांगकांग में ये सब चीजें थी क्योंकि ब्रिटिशर्स का शासन था। उसी के थ्रू हुआ ये कि जब चाइना अचानक से आ जाता अगर हांगकांग में और ब्रिटिशर्स चले जाते, तो हांगकांग के लोगों को तो समझ में नहीं आता, वो तो भाई अलग जीवन शैली जी रहे थे, पता पड़ता अचानक से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अंडर आना पड़ जाता। तो यही सब प्रॉब्लम को रोकने के लिए ना ब्रिटिशर्स ने ये एग्रीमेंट किया था 2047 तक के लिए, 50 साल का ये, और उसके बाद भी ये था कि बढ़ा देंगे तो इस तरीके की चीजें। फिर अभी एक यहाँ पे मसला ये हुआ कि चाइना जो है ना बीच बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है हांगकांग में, और चाइना चाहता है हांगकांग को अपने अंडर मिलाना, इस तरीके की चीजें चाइना वहां पे अपनी चलाना चाहता है। लेकिन होता क्या है कि हांगकांग क्योंकि इंडिपेंडेंट है अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, तो हांगकांग जो है वो अपना अलग करता रहता है, गवर्नमेंट अलग चलाता है, सारी चीजें करती हैं। हांगकांग की जो प्रेस होती है वो चाइना को क्रिटिसाइज करती थी पहले, तो चाइना ने इसके लिए भी एक कानून बनाया, एक्स्ट्राडिशन लॉ। चाइना ये लॉ लेके आया कि हांगकांग का कोई भी क्रिमिनल जो है उसको चाइना लाया जा सकता है और चाइना में उसके ऊपर केस चला के उसको चाइना के हिसाब से सजा दी जा सकती है। इसके अगेंस्ट में बहुत मैसिव लेवल पे प्रोटेस्ट हुई बिफोर कोविड, और फिर फाइनली चाइना ने इस बिल को वापस लिया था। फिर अभी रिसेंटली क्या हुआ, व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ? तो अभी रिसेंटली ये हुआ यार बच्चों कि आर्टिकल 23 जो है ना ये लाया जा रहा है। अब ये क्या है? आर्टिकल 23 ना बेसिकली ये चाइना के अंदर है। आर्टिकल 23 चाइना अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मानता है, इसी को अब इंप्लीमेंट कर रहा है वो हांगकांग में। और अगर मैं आपको पहले बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाऊं ना कि कर क्या रहा है, तो चाइना और कंट्रोल चाह रहा है हांगकांग के ऊपर। आर्टिकल 23 का बेसिकली ये सीन है कि चाइना अपने हाथ में और पावर ले रहा है। उसमें ये चीजें हैं कि अगर आपने देश के खिलाफ कुछ बोला तो आपको सजा हो सकती है, अगर आपने कुछ ऐसा किया फॉरेन कंट्री के साथ मिलके कुछ देश के अगेंस्ट में प्लान किया तो आपको सजा हो सकती है। जैसे इसको देखते हैं, डिटेन सस्पेक्ट फॉर 16 डेज विदाउट चार्ज, पहली इसमें पावर आई। कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉरेन कंट्रीज के साथ अगेंस्ट द कंट्री, अगेंस्ट द चाइना कुछ कर रही है तो उसके ऊपर केस हो सकता है, वो बैन हो सकती है। बीजिंग को इम्पोज करने को कहता है नेशनल सिक्योरिटी लॉ, जरूरत पड़ने पे, मतलब चाइना इंटरफेयर कर सकता है।
फिर सिक्सेशन जैसे कि होता है ना कि कोई अलग कंट्री बनाने की मांग करता है तो उसके अगेंस्ट में लॉ है, टेररिज्म के अगेंस्ट में लॉ है। देखो ऐसा नहीं है कि लॉ लाना बेकार था, लेकिन ये जो लॉज होते हैं ना डिफाइन नहीं होते हैं कि भाई अगर जैसे सेडिशन ही है तो डिफाइन नहीं है ना। अब चाइना अपने हिसाब से बना लेगा, कल को किसी ने चाइना गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया हांगकांग में, किसी प्रेस ने उसको सेडिशन लगा के जेल में डाल दिया, किसी ने कुछ किया उसको जेल में डाल दिया। तो ये बहुत अनवांटेड पावर जो है ना चाइना अपने हाथ में ले रहा है हांगकांग को कंट्रोल करने के लिए, और इसीलिए अब इसके केस में भी काफी सारा मैसिव लेवल पे प्रोटेस्ट हांगकांग में देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा ये वाला आर्टिकल था, और जैसे उसमें और भी चीजें थे, थेफ्ट हो गया, स्पिनॉच के चार्ज हो गए, नेशनल सिक्योरिटी खतरे में डालने की कोशिश करना भी एक इसमें वो हो गया, समझ रहे हो। तो मुद्दा यही है ना कि आपको पता ही नहीं है कि इसमें से कौन सी चीज मतलब सही है और किसी ने करी है कि नहीं करी, क्योंकि चार्जेस लगा के 15-16 दिन जेल डाल दिया, फिर पता पड़ रहा है चाइना उनको वही जेल डिटेंशन में ही मार दे किसी बंदे को, समझ रहे हो। देखो बात ये ना कि हांगकांग के लोग नहीं चाहते हैं कि वो चाइना का पार्ट बने, क्योंकि वो एक अलग टाइप की लाइफ जी रहे हैं, और ये आज़ादी जब चाइना के प्रॉपर अंडर में चले जाएंगे ना, मतलब अभी ऑफिशियली तो है लेकिन जब फंक्शन भी चाइना के थ्रू चलने लगेगा ना तो ये नहीं मिलेगी। तो हांगकांग के लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं, और इसीलिए वो समय समय प्रोटेस्ट करते रहते हैं इन सब चीज़ों को लेके। चलो अब आज की और वन लाइनर टाइप की जो हमारी न्यूज़ है वो हम देख लेते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को। A book titled From a Car Shed to Corner Room and Beyond, written by S. रमन। तो एक एस रमन साहब हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, ठीक है, बुक का नाम है, पता होना चाहिए। फिर है अडानी स्टार्ट्स 1.2 बिलियन कॉपर प्लांट, ठीक। तो अभी अडानी जी ने मतलब अडानी कंपनीज जो हैं उन्होंने मुंद्रा गुजरात के अंदर आपका 1.2 बिलियन डॉलर का कॉपर प्लांट शुरू किया है। इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये बन सकता है किस चीज का प्लांट है, कहां पे लाया जा रहा है, कौन ला रहा है, तो वो एक काम की चीज है, ठीक। फिर है स्टार स्टेट मैनेजिंग डायरेक्टर विजय जैन रिसीव्स द प्रेस्टिजियस टाइम पावर आइकन 2024 अवार्ड। तो इनका नाम क्या है आपका विजय जैन, बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, ये इनकी शक्ल है, आप देख सकते हैं, ठीक। फिर है नोबेल लॉरिएट डैनियल कहनमैन पायनियर ऑफ बिहेवियर इकोनॉमिक्स पासेस अवे। तो अभी 27 मार्च 2024 को इनकी मृत्यु हो गई है एट द एज ऑफ 19। टेल अवीव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इन्होंने काफ़ी सारे अलग अलग फील्ड में काम किया, स्पेसिफिकली इन्होंने बिहेवियर इकोनॉमिक्स पे काम किया जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला। इनका नाम था डेनियल कहनमैन, ठीक है। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, कौन थे ये भी पता होना चाहिए, ये इनकी फेस है। एंड मे हिज रेस्ट सोल रेस्ट इन पीस। टाटा साइंस एग्रीमेंट विद HPCL फॉर चार्जिंग स्टेशन। तो यहाँ पे ये न्यूज है, TPEM एंड HPCL हैव साइंड एन MOU टू सेट अप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। देखो अभी जैसे समय समय पे हर कंट्री में ना किसी एक चीज की बहुत बूम आती है, जैसे जब मोबाइल फोन आए तो देखा आपने कि हर 50-100 मोबाइल फोन की कंपनियां आ गई, ऐसे ही ना फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल है। आप लोगों के पेरेंट्स अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी मतलब कार वार खरीदने की सोच रहे हैं, सजेस्ट देम कि इलेक्ट्रिक लें, क्योंकि बहुत जल्द आप देखोगे डीजल की गाड़ियां बंद होने वाली हैं, 5-10 साल ही है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो पॉइंट ये ना पेट्रोल तब भी चल सकता है लेकिन डीजल तो बंद कर देंगे। तो मतलब ये कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपको डीजल पेट्रोल के तो भाई स्टेशन दिख जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के स्टेशन अभी हमारे कंट्री में इकोसिस्टम सपोर्ट नहीं करता है। तो वो धीरे धीरे अब एक नया मार्केट है जो आप देखोगे कि भाई बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो इसमें अब हाथ डालने वाली हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई टाटा ने एग्रीमेंट किया है HPCL के साथ। इसके बाद है गवर्नमेंट इंक्रीज द वेजेस ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स अंडर मनरेगा। तो मनरेगा की फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में सब बताइए। गवर्नमेंट यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है कि एनुअल वेज रेट रिवीजन फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है 2024 से 25 जो है इसको बढ़ा दिया गया है। तो 28 रुपए इंक्रीज किया गया है। नाउ इट विल बी 289 रुपीज, जो कि इस साल पिछले साल जो 261 थी 261 से 289 कर दिया गया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो मनरेगा स्कीम पे अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है, स्कीम के बारे में बन सकता है, उसके पहले के बारे में बन सकता है, उसकी हिस्ट्री के बारे में बन सकता है, साथ ही साथ एक क्वेश्चन उसमें ये भी बन सकता है ना कि पहले इस साल लास्ट ईयर क्या पैसे थे, अब कितना बढ़ाया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। कितना आपका 28 रुपीज बढ़ाया है इन्होंने।
इसके बाद है हैदराबाद बेस्ड स्काईरूट एरोस्पेस सक्सेसफुली टेस्ट स्टेज 2 ऑफ इट्स विक्रम 1 ऑर्बिटल रॉकेट। तो हैदराबाद बेस्ड एक लीडिंग स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस, जिसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है स्टेज 2 ऑफ विक्रम 1 स्पेस लॉन्च व्हीकल, जिसको कलाम 250 एट स्प्रो प्रपोल्शन टेस्ट रेंज इन श्रीहरिकोटा। ठीक है, 19% ऑफ फूड इन द वर्ल्ड इज वेस्टेड, यूनाइटेड नेशन ने कहा है, एग्जाम में नहीं आएगा। अब कुछ एमसीक्यू जो हमने पढ़ा है उसी को एमसीक्यू फॉर्म में देख लेते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ फ्रॉम अ कार शेड टू कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड? तो एस रमन, ये इनकी बुक है। ठीक, अडानी जी ने मुंद्रा गुजरात में प्लांट डाला है कॉपर वाला। टाइम्स आइकन अवार्ड विजय जैन जी को मिला है। फिर है व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक रिटन बाय डैनियल कहनमैन हु पासेस अवे रिसेंटली, जो नोबेल प्राइज विनर है, उनकी बुक का नाम भी यहाँ पे आ गया, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। ठीक, हाउ मेनी ईवी चार्जिंग पॉइंट्स आर टाटा मोटर्स एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टार्ट करने की सोच रहे हैं? तो 5000। फिर है एवरेज मनरेगा सैलरी इस साल कितनी कर दी है? 289 पर डे। विच इंडियन स्टार्टअप सक्सेसफुली टेस्ट फायर द सेकंड स्टेज ऑफ रॉकेट विक्रम? तो स्काईरूट एरोस्पेस हो गया। 1 बिलियन मील्स जो है वो वेस्ट किया जाता है एवरी डे ग्लोबली, ऐसा बोला जा रहा है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। वन लाइनर में भी यही चीजें एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एआई बेस्ड फिल्म? ईरा। ये देखो एक नया क्वेश्चन है, ये पीछे नहीं था, ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत की पहली एआई बेस्ड फिल्म जो है उसका नाम क्या है? ईरा। हु इज द ऑथर ऑफ फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम? ये अभी हमने देखा। मुंद्रा गुजरात प्रोजेक्ट देख लिया, विजय जैन वाला देख लिया, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो देख लिया, 5000 बनाने वाले, 289 पर डे मनरेगा कर रहे हैं, स्काईरूट एरोस्पेस हो गया, 1 बिलियन मील्स जो है वो नुकसान हो रहा है। इंडिया रिलीज्ड हाउ मच अमाउंट एज सेकंड ट्रेंच फॉर डेवलपमेंट ऑफ भूटान्स गैलसंग प्रोजेक्ट? तो 500 करोड़ है। ये भी एक नया यहाँ पे पॉइंटर था जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है उनमें से। ठीक है, तो आई होप यू हैव फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2025 डोंट फॉरगेट टू चेक आवर टाइटन्स बैच। काफी सारे इंपॉर्टेंट आपको उसमें बुक्स आने वाली हैं आपके घर पे, लाइव क्लासेस है, पर्सनल मेंटरशिप है, मॉक टेस्ट है, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ आपको मिलने वाला है। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनएलसेट 2024 देन यू कैन एनरोल इन आवर ब्रह्मास्त्र बैच। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।